Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 26. And in today's class, we are starting the second branch of tenses, continuous. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे present continuous. सो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का दे रहा हूँ, तो आप लोग जो है अपने नाम के साथ जो है वो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो सेकंड ब्रांच है वो है कंटिन्यूस, और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा वक्त, कंटिन्यूस मीन जारी, मीन टू से कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है, यानी कि कोई काम इस वक्त हो रहा है, वो काम अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि वो काम अभी जारी है। ठीक है, तो जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई काम जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। अच्छा, अब उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। रहा, रही, रहे जो है ये कंटिन्यूस की पहचान है, लेकिन रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, मैं इस वक्त आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूं, तो देखें कि ये जो सेंटेंस है या ये जो काम है ये इस वक्त हो रहा है, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी पढ़ा रहा हूं, ये काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये काम अभी जारी है। इसी तरह मैं कहता हूं वो घर वापस जा रहे हैं, वो वापस घर जा रहे हैं, तो अब ये काम अभी जाने का हो रहा है, अभी ये घर पहुंचे नहीं है, वो जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अली अपना होमवर्क लिख रहा है, तो अली ये काम अभी कर रहा है, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है, ये काम जारी है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें साथ ये भी याद रखना है कि कोई काम जारी है। ठीक है, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, हम इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो ये कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, आप वैसा कर रहे हो, लाइक इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ठीक है, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और आप इसको फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने ये चीज कही थी कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आएगी, तो यहां पर तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई? तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो इज एम आर आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, बी की ही शेप्स हैं इज एम आर। बहरहाल आपको बी में अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल आपने ये याद रखना है कि इज एम आर जो है ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर जिस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, रहा, रही, रहे जो है वो कंटिन्यूस की पहचान है। इसी तरह से आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जो वर्ब आएगा कंटिन्यूस टेंस में वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, वो चाहे पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसमें जो असल में वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है रियल वर्ब। ठीक है, ये जो आईएनजी फॉर्म में आएगा वो रियल वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब ये है। ठीक है, और ये जो है ये आपका रियल वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर इज एम आर जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों में से कोई एक यूज
करना होता है, यानी कि ये तीनों एक साथ या इनमें से कोई दो एक साथ इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि तीनों में से कोई एक चूज किया जाता है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि कैसे चूज करेंगे कि यहाँ पे मैं किसी सेंटेंस के अंदर इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए ये चीज है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इफ द सब्जेक्ट इज he, she, it and singular noun, okay, then you will use is. If the subject is I, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो I है तो I के साथ हमेशा am आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका सब्जेक्ट we, you, they and plural noun, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट we है, you है, they है या फिर प्लूरल नाउन यानी कि दो या दो से ज्यादा नाम है, तो फिर उस सूरत में आप आर का यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन देन यू विल यूज इज। इफ द सब्जेक्ट इज आई देन यू विल यूज एम, एंड इफ द सब्जेक्ट इज वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन देन यू विल यूज आर, okay. So let's make some sentences and let's convert them into English. So students, हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। So सब्जेक्ट कौन है यहां पर, they, यानी कि वो ज्यादा है, they। अब they के साथ is नहीं आएगा, am नहीं आएगा, बल्कि they के साथ are आएगा, they are, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक चूज करना है, we have to choose one, right? Then first form of the verb with ing. So what is the verb here? Khelna, right? So what is the English of khelna? It's play. And with first form we have to increase ing, so it will become playing. They are playing. So what are they playing? What is the object here? क्या चीज कर रहे हैं वो, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। So cricket, they are playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, आलिया अपनी क्लास के लिए तैयार हो रही है, राइट। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर, हियर आलिया, so Alia. So with single name or with singular noun we use is. Alia is. So what is the verb here? Verb क्या है यहाँ पे? So it's तैयार होना. So तैयार होना, get ready. So with get we have to increase ing, getting ready. Alia is getting ready. Alia is getting ready. So ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज के लिए तैयार हो रही है, अपनी क्लास के लिए, her class. So Alia is getting ready for her class. Alia is getting ready for her class, यानी कि for के लिए, क्लास के लिए, for her class. So Alia is getting ready for her class. आलिया अपनी क्लास के लिए तैयार हो रही है। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, आसिम और आमिर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। So who is the subject here? आसिम और आमिर, आसिम and आमिर, आसिम and आमिर। So here which helping verb we will use here? So this is the plural noun, we will use here are. ये क्या था, आसिम और आमिर, चूंकि दो नाम आ गए थे तो दो नाम के साथ इज नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमने क्या समझा था कि यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। So आसिम and आमिर are. So what is the verb here? जाया करना, wasting. So Asim and Amir are wasting, क्या जाया कर रहे हैं, अपना वक्त, their time. Asim and Amir
are wasting their time, कि आसिम और आमिर अपना वक्त जाया कर रहे हैं. So students, this is your positive of present continuous. Okay, these are the positive sentences of present continuous tense. I hope so you have understood it. But if you have any confusion, so please आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा. राइट, तो अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की. तो नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. ओके, वो क्या है कि मैं जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें. तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर. तो इज एम आर के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे सिंपल, और ये आपका नेगेटिव बन जाएगा. तो चलिए आइए देखते हैं इसके नेगेटिव्स. सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने करना क्या है, वी हैव टू जस्ट पुट not after helping verbs. So here we had helping verb is mr, so it means we will put not after is mr. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, is mr के बाद just not लगा देंगे. ठीक है, so structure क्या है इसकी, first of all subject plus is mr, then not, then first form with ing, then object and full stop. यानी कि बाकी सब कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि is mr के बाद हमने नॉट लगाया है. सो हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो इस वक्त नहीं सो रहा है. सो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही. देन अब ही के साथ क्या चीज आएगी, इज. ही इज, देन नॉट, ही इज नॉट. देन वर्ब क्या है यहाँ पे, सोना. राइट, सो रहा है, सो सोना वर्ब है. स्लीप, तो इसके साथ ing लगाया. सो ही इज नॉट स्लीपिंग इस वक्त, दिस टाइम. सो ही इज नॉट स्लीपिंग दिस टाइम, वो इस वक्त नहीं सो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं आजकल उससे नहीं मिल रहा हूं. सो सब्जेक्ट मैं, आई. देन with I we use am. I am. Then not. I am not. Verb मिलना, मुलाकात करना, meet. So with ing it's meeting. So I'm not meeting. किससे नहीं मिलता हूं, उससे, यानी कि वो एक लड़का है, him. I'm not meeting him, मैं उससे नहीं मिल रहा हूं आजकल, these days. So I'm not meeting him these days, मैं आजकल उससे नहीं मिल रहा हूं. लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं. So सब्जेक्ट हम, we, then are, we are, then not, we are not. What is the verb here, काम करना, work. So with ing it's working. We are not working, उसके साथ with him. So we are not working with him, हम उसके साथ काम नहीं कर रहे. So students, ये इसके negative sentences हैं. I hope so you have understood. And now we're going to talk about its interrogative sentences, and I hope so you know better that how to make its interrogative sentences. उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि इसकी interrogative कैसे बनाने, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो. ओके, और वो फार्मूला क्या था कि आपने देखना ये है कि किस लफ्ज के बाद हमने नॉट लगाया था नेगेटिव बनाने के लिए. तो हमने किस लफ्ज के बाद लगाया था, इन तीनों वर्ड्स के बाद. So it means if we take these three words at the start of sentence, so it will convert it into interrogative sentences. तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम इस एम आर को उठा के यहाँ पर लगा देते हैं और नॉट को खत्म कर देते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. तो चलिए देखते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को.
स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के हमने सेंटेंस के शुरू में ले आना है, तो वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। सो यहाँ पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सर हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या वो अपना होमवर्क लिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, तो चूंकि सब्जेक्ट है हमारे पास शी, तो शी के साथ इज आता है तो सबसे पहले इज लगेगा। देन सब्जेक्ट कौन है, शी, इज शी। देन वर्ब क्या है, यहाँ पे काम कौन सा कर रही है, वो लिख रही है। सो लिखना की इंग्लिश है राइट। सो विद आईएनजी इट्स राइटिंग। इज शी राइटिंग। सो क्या लिख रही है, अपना होमवर्क, हर होमवर्क। इज शी राइटिंग हर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क लिख रही है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं। सो बच्चे, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो आप उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और the children, or the children। अच्छा, अब आप ज्यादातर स्टूडेंट्स दा में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक आर्टिकल होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, तो वहां पर इसकी मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके आपको मैं समझाऊंगा कि दा को यहां पर मैंने क्यों यूज किया था। ठीक है, दा का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। बट इसके कितने रूल हैं और इनको किस तरह से यूज किया जाता है, ये चीजें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जब एडवांस लेवल पे थोड़ा पहुंचेंगे। अभी फिर वक्त हम बेसिक लेवल को कवर कर रहे हैं, तो पहले बेसिक लेवल की चीजें कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह इन चीजों के बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पे दा कैसे आए, या किस जगह पे दा लगाना है, कहाँ पे आ लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है। लाइक इस टाइप की जो चीजें हैं ये फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल के, लेकिन अभी फिर वक्त आप बेसिक लेवल की चीजों को कवर करें तो इंशाल्लाह आगे ये चीजें भी मैं बताऊंगा। अगर आप अपनी तरफ से जैसे इतना भी यूज करते हैं दैट्स ऑल राइट, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर दा लगाना है, बट अगर ना भी लगे, अगर आपने नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, चल जाएगा। सो आर द चिल्ड्रन, अब वर्ब क्या है यहाँ पे, तंग करना, राइट, डिस्टर्ब। With ing it's disturbing। Are the children disturbing? किसको तंग कर रहे हैं, आपको, you। Are the children disturbing you? क्या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं। अब इसकी जगह टीज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं और उर्दू में एक ही वर्ड की कई आगे इंग्लिशेस होती हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे टीजिंग लगाएं या फिर डिस्टर्बिंग लगाएं, इट्स डिपेंड ऑन यू, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास थर्ड नंबर पे, क्या वो कहां सो रहा है, वो कहां सो रहा है। सो हियर यू विल नोटिस दैट हियर वी आर यूजिंग क्वेश्चन वर्ड। अगर आप नोटिस करें तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगानी पड़ेगी। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया है कहां, तो कहां की इंग्लिश मुझे सबसे पहले लगानी पड़ेगी, उसके बाद ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगी। तो कहां की इंग्लिश क्या है, वेयर। देन अब सब्जेक्ट चूंकि ही है तो ही के साथ इज आता है तो इज पहले लग जाएगा। वेयर इज, देन सब्जेक्ट कौन है, वो, ही। वेयर इज ही। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, सोना, स्लीपिंग। वेयर इज ही स्लीपिंग। Where is he sleeping? वो कहां सो रहा है। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, आप क्यों अपना काम छोड़ रहे हैं। तो यहां पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या है, why। देन इज एम आर में से कोई एक लगेगा, आर, why आर, क्योंकि यू है तो यू के साथ आर आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, why आर यू। अब यहां पे वर्ब क्या है, छोड़ना, लीव। तो ing जब लगाएंगे तो लीविंग। Why are you leaving? Why are you leaving?
अपना काम योर, सॉरी, why are you leaving your job या why are you leaving your work. अब वर्क लगाएं, जॉब लगाएं, इन बोथ कंडीशन इट्स करेक्ट, ठीक है. सो why are you leaving your job, आप अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं या आप अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे. आई होप सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका समझ आ गया होगा आपको. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपका जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर कर दूंगा. तो अब स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली क्लास में पास्ट कंटिन्यूस को. बट अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की समझ आ गई है तो पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये आपके लिए कोई मसला नहीं है. वही रूल अप्लाई होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म विद विल, ठीक है. बहरहाल ये चीज़ आप कल डिस्कस करेंगे. तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.